हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। एमपी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, मानसून 22 राज्यों में पहुंचा। आज यूपी में एंट्री संभव, राजस्थान में पारा 43 अंश सेल्सियस के पार। मानसून के पहले हफ्ते में ही बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई। एमपी में सबसे ज़्यादा क्यों गिरती है आसमानी बिजली, जानिए इसके पीछे के 4 कारण। मध्य प्रदेश के इस खास प्रकार के आम की विदेश में बड़ी डिमांड, यूएई पहुंची पहली खेप, किसानों को इसकी वजह से होगी मोटी कमाई। यूपी में देसी गाय की डेयरी खोलने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही है 11.80 लाख की सब्सिडी। सावधान रहे, गैस बिल या केवाईसी के नाम पर आया एपीके का लिंक कर सकता है बैंक अकाउंट खाली। 400 साइबर गैंग को सॉफ्टवेयर देने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से किया भारत टैक्सी का शुभारंभ। मंदसौर और सीहोर में तेज बारिश, 43 जिलों में अलर्ट जारी। भोपाल और छिंदवाड़ा समेत 30 से ज़्यादा शहरों में आंधी, शिवपुरी में सबसे ज़्यादा 63 mm बरसात हुई। एमपी में बिजली गिरने की वजह से 4 लोगों की हुई मौत, मानसून 22 राज्यों में पहुंचा। आज यूपी में एंट्री होगी, राजस्थान में पारा 43 अंश सेल्सियस के पार। मन की बात में पीएम मोदी बोले, भारत समुद्र से लेकर आकाश तक सुरक्षित। देश में 40 से ज़्यादा C-295 विमान बनाए। योग में भारत ने 114 पदक जीते। कांग्रेस बोली, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की जानकारी छिपाई। सरकार ने कहा यह दावा सही नहीं, रक्षा मंत्री का बयान गलत तरीके से दिखाया। टीएमसी का बागी गुट की 47 पूर्व सांसदों के साथ बैठक, ममता गुट ने शिकायत दर्ज कराई। कहा पार्टी के नाम सिंबल का गलत इस्तेमाल हुआ। चलिए आगे बात करें तो 15 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति। अगस्त से पहला बैच शुरू होगा, विदेश जैसी डिग्री मिलेगी। पढ़ाई का खर्च 30 से 40% तक कम होगा। सिया चेतन के सामने केतन मर्डर का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने दोनों को लोहगढ़ के किले ले गई, दीवार से डमी को बिठाकर गिराकर देखा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में 8 आरोपियों के घर पुलिस की एक साथ छापेमारी। टिन्नू के घर अलमारी और बक्से खंगाले गए। इंद्रेश बोले दोषियों को नहीं बख्शेंगे। पीएम मोदी को सेशल्स का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। बोले हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाएंगे। पीएम मोदी को अब तक 34 देशों से सम्मानित कर चुके हैं। सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का आज 9वां दिन। सीबीएसई पर सवाल उठाने वाले सार्थक ने पोर्टल बनाया। इसमें 1.67 करोड़ सरकारी खरीद का डेटा, आम जनता भी रिकॉर्ड को देख सकेगी। चलिए आगे बात करते हैं। खूंखार आतंकियों से चैटिंग करती थी जयपुर की युवती। एफबी की फ्रेंड लिस्ट में 370 पाकिस्तानी मिले। राजस्थान में लेडी स्लीपर सेल तैयार करना था मकसद। लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लगी। 400 मीटर के दायरे में धुएं से खांसते रहे लोग। 50 घरों को खाली कराया गया। 8 घंटे में हल्की बड़ी आग। चंपत राय को अयोध्या से हटाकर दिल्ली जाने का तय, अनिल मिश्रा साइडलाइन होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव या सीईओ बन सकते हैं नृपेंद्र मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट हुआ। एलओसी से घुसपैठ कर रहा था। जून में ही ऐसी तीसरी घटना बनी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में नई एंट्री, जस्टिस पीएस नरसिम्हा बने सदस्य। जस्टिस जेके माहेश्वरी की जगह लेंगे।
बिहार सिपाही भर्ती की परीक्षा जूते और चप्पल उतरवा कर चेकिंग हुई। एग्ज़ाम के लिए चलाई गई 7 स्पेशल ट्रेन। 993 पदों के लिए 2.25 लाख अभ्यर्थी शामिल। हरियाणा से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को मिली धमकी। नवीद जय हिंद बोले, हमला करने वाले को इनाम देंगे। भरत का एनकाउंटर में एसटीएफ और पूर्व एसएचओ की पिस्टल जब्त हुई। यमुना को साफ करने खुद खादर में उतरी सीएम रेखा। चिल्ला गांव में उठाया कचरा। दिल्ली वालों से कहा, नदी के लिए थोड़ा वक्त निकाले। चलिए आगे बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप जॉब्स में। पुलिस कांस्टेबल के 1600 पदों पर भर्ती निकली। लेक्चरर की 829 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 3000 से ज़्यादा की नौकरी। जुलाई में 12 दिनों बैंकों में काम नहीं होगा। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। भारत और आयरलैंड के खिलाफ आज दूसरा 20 मुकाबला। भारत का 5वां विकेट गिरा। 95 रन पर 5 विकेट। जय मदुंडा ने लिए 3 विकेट। आयरलैंड ने 155 रन का टारगेट दिया। फ्रांस में गर्मी से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान। सड़कों पिघली, स्कूल बंद, जंगलों में लगी आग। सऊदी अरबिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 14 लोगों की मौत। मरने वाले सभी सऊदी के नागरिक। हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का था। फ्रांस में पैराशूट स्कूल का प्लेन क्रैश हुआ। 5 स्टूडेंट, 5 ट्रेनर और पायलट की हुई मौत। ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते ही संतुलन बिगड़ा। वेनेजुएला में 68,000 लोग अब भी लापता। आज फिर से 5.6 की तीव्रता का भूकंप आया। अब तक 1430 लोगों की मौत और 3300 लोग घायल। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।